नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नाबालिग से वेश्यावृत्ति कराने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। सरकंडा पुलिस ने आरोपी महिला, उसके साथी और 2 नाबालिग को किया गिरफ्तार। साइंस कॉलेज मैदान में पुरानी समिति को दशहरा मनाने की नहीं मिली अनुमति। आक्रोशित लोगों ने घेरा कलेक्टर कार्यालय। वीरेंद्र कुमार केवट का मनाया गया शहादत दिवस। जिला और पुलिस प्रशासन सहित गणमान्य नागरिक रहे मौजूद। एनएचएम कर्मचारियों ने आंदोलन के 29वें दिन प्रशासन से मांगी इच्छा मृत्यु। रेनकोट और छाता लेकर डटे रहे आंदोलन में। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सरकंडा पुलिस ने नाबालिग बालिका से वेश्यावृत्ति कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी महिला, उसके साथी और विधि से संघर्षरत 2 नाबालिग बालिकाओं को पकड़ा है। पीड़िता की मां ने 8 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी घर से नाराज होकर लापता हो गई है। तलाश के दौरान बच्ची को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया। पूछताछ में उसने बड़ा खुलासा किया कि उसकी सहेली और उसके परिजन उसे बहलाकर रायगढ़ ले गए थे। वहां उसे शराब पिलाकर जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जाता था। विरोध करने पर धमकाया और मारपीट भी किया जाता था। नाबालिग बालिका की मां जो है दिनांक 8/8/2025 को थाना उपस्थित आई थी और उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसकी पुत्री जो है विगत 2 महीने से घर नहीं आ रही है। किसी अज्ञात लोगों के बहकावे में आकर वो कहीं अंडरग्राउंड हो गई है। शहर में ही है लेकिन वो उसका पता शादी नहीं चल पा रहा है। रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और पीड़िता की पतासाजी की गई। पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता को बरामद करके उससे जब पूछताछ किया गया तो बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उसने बताया कि 2 नाबालिग बालिका, उसकी मां और एक अनैतिक कार्य में लगे कुछ लोगों के द्वारा जो है उसको बहला फुसलाकर अपहरण कर गलत कार्यों के लिए झोंका जा रहा था। आरोपी पकड़ाया। उसके ऊपर पूर्व में भी जो है अनैतिक आचरण, अनैतिक व्यापार के संबंध में कार्रवाई की गई है और वर्तमान में कठोर धाराओं पर कार्रवाई करके उसको जेल भेजा गया। सभी माता पिताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, किसी अनजान लोगों के साथ जाने ना दें और मैं उनको भी हिदायत देना चाहता हूँ कि जो ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सहेली की मां कालिका तिवारी, उसके साथी विक्की भोजवानी और अन्य नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक विक्की भोजवानी के खिलाफ पहले भी पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। कोटा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शादी का झांसा देकर विधवा महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान महेंद्र बंजारे, पिता गोरेलाल बंजारे, उम्र 29 वर्ष, निवासी घोंघाडीह थाना कोटा के रूप में हुई है। 13 सितंबर को पीड़िता ने थाना कोटा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी महेंद्र बंजारे शादी का झांसा देकर उसके घर में घुसा और जबरन शारीरिक शोषण किया। शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी बिलासपुर में छिपा हुआ है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ पहले से चोरी के मामले में स्थायी वारंट भी लंबित था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 14 सितंबर को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कोटा थाने में ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। प्रार्थना द्वारा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कोटा एरिया का ही महेंद्र बंजारे वहीं रहता है। उसके द्वारा इनसे शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया है और उसके बाद शादी नहीं कर रहा है। तो इस बात पर पुलिस ने इस पर एफआईआर की थी और महेंद्र बंजारे को अरेस्ट करके विधिवत कार्यवाही की गई है। हिर्री थाना क्षेत्र के धौरा भाटा गांव में गौवंश के मांस को काटकर खाने की तैयारी कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। प्रार्थी मनोज निषाद की शिकायत पर हिर्री पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विदेशी मेहर निवासी धौरा भाटा को गिरफ्तार किया। सूचना मिलते ही एएसपी अनुज कुमार और सीएसपी
देरहा राम टंडन के निर्देशन पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी के कब्जे से गौवंश का मांस बरामद किया। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5 एवं 10 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। हिरी थाने में ये सूचना प्राप्त हुई थी प्रार्थी मनोज निषाद के द्वारा कि धौरा भाटा में विदेशी मेहर नाम का व्यक्ति जो है वो अपने घर में गौ मांस को काट के रखा है, जिस पर से तत्काल इसमें संवेदनशीलता देखते हुए इसमें हिर्री पुलिस ने जाकर वहां पर रेड की और वहां पर पाया कि वो ऐसा रखा हुआ था, जिस पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 5 और 10 के तहत कार्यवाही की गई है। सरकंडा पुलिस ने जमीन ठगी के मामले में फरार चल रहे आरोपी सुरेश कुमार मिश्रा 59 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर मोपका स्थित 3000 वर्ग फुट भूमि की बिक्री कर दी थी। शिकायतकर्ता अरुण कुमार दुबे की भूमि का खसरा नंबर बदलकर तहसील कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर उनके नाम से भूमि विलोपित कर दी गई थी। पूर्व में इस प्रकरण में 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दशहरा उत्सव को लेकर बिलासपुर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन की अनुमति न मिलने से नाराज अर्पांचल लोक मंच समिति और सर्व हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। सोमवार को नूतन चौक से पैदल भजन कीर्तन करते हुए सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी। सोमवार को भारी बारिश के बीच नूतन चौक से बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकाली। राम नाम के भजन गाते और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए रैली महामाया चौक और नेहरू चौक से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां लोगों ने जमीन पर बैठकर भजन कीर्तन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमको अनुमति चाहिए, मतलब चाहिए, और नहीं तो ऐसा न हो कि रावण के बदले हम सबको खुद ही वहाँ चले जाना पड़े। लोग हाथ जोड़ता हूँ प्रशासन से, हमें अनुमति दे। राम काज में राजनीति मत होने दे, राम जी के नाम पर राजनीति हो रही है। क्या लग रहा है हमको? 200% यकीन है कि राजनीति हो रही है। अगर हमको अनुमति नहीं मिली हम कब आंदोलन करेंगे और रावण का नाम वही करेंगे। कई वर्षों से अर्पांचल युवा मंच जो है दशहरा का कार्यक्रम साइंस कॉलेज मैदान में करता था, परंतु जैसे ही सरकार बदली अचानक पता नहीं राजनीतिक दुर्भावना इतनी ज्यादा हो गई कि शासन प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दिया, जबकि हमारा लेटर पहले से वहाँ जमा हो चुका है और ये राजनीतिक दुर्भावना के तहत किया जा रहा है। और इसके खिलाफ आज हम लोगों ने धार्मिक प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखा है और जब तक हम लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग परमिशन लेके रहेंगे। राम का नाम लेने वाले बड़े सनातनी बनने वाले आज राम के काज में ही बाधा बन रहे हैं और बिलासपुर के लोगों के आम जनता के धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, जो कि हम लोग नहीं करने देते। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही इस धार्मिक कार्यों को सम्मान करी है और सपोर्ट करी है। इस बार भी हम अर्पांचल लोक युवा मंच का अधिकार लेके रहेंगे। बिलासपुर की भावनाओं का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से अर्पांचल लोक युवा मंच लगातार वर्षों से साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन करते आया है। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री है, विधायक है, वो उस कार्यक्रम के पिछले सरकार आने के बाद मुख्य अतिथि रहे हैं।
तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि अरुणाचल लोक युवा मंच को वहाँ परमिशन नहीं दिया जा रहा रावण दहन का? बाहर वहाँ के लोग, रहने वाले लोग, वहाँ की समिति बरसों से दे रही है। आखिर किसके इशारे पर ये रावण दहन का परमिशन, दशहरा उत्सव का परमिशन नहीं दिया रहा है? क्या स्थानीय विधायक आंख बंद करके रखे हैं और अरुणाचल लोक युवा मंच के साथी भी वहाँ गए हैं? प्रशासन के पास पहले आवेदन दिया है, बैक डोर से एंट्री मंगा लिया थी। क्या रामकाज में भी राजनीति करेंगे? क्या स्थानीय विधायक और यहाँ के मंत्री ये तय करेंगे कि रावण दहन कौन सी समिति करेगी? क्या सरकार में रावण दहन की समितियां भी बदल जाएगी? कांग्रेस पार्टी अरुणाचल लोक युवा मंच को समर्थन करने आई है और अरुणाचल लोक युवा मंच के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। अरुणाचल लोक मंच का आरोप है कि प्रशासन ने नियमों की अनदेखी कर किसी बाहरी व्यक्ति को आयोजन की अनुमति दे दी है। समिति के अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने कहा कि उन्होंने समय पर आवेदन दिया था, लेकिन उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया और बाद में आए आवेदन को मंजूरी मिल गई। यह सरासर अन्याय है। पिछले 5 सालों से उनकी समिति लगातार साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन का आयोजन करते आ रही है और अब यह परंपरा बन चुका है। लोक मंच द्वारा लगातार वहां रावण दहन का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और सामाजिक समरसता को बनाकर सभी दल एक साथ मिलकर जो सामाजिक काम करते हुए रावण दहन करते आ रहे हैं। लेकिन इस साल किसी अनजान व्यक्ति को, जो वहां पर के है भी नहीं, उनको देने का काम प्रशासन ने किया है। प्रशासन किसके दबाव में काम कर रही है? स्थानीय विधायक या स्थानीय मंत्री? हमें जानना चाहते हैं। और अरुणाचल युवा मंच लगातार उसमें रावण दहन करते आ रही है, उसका एनओसी भी जारी कर दिया गया है और इसके मांग को लेकर हम ये भारी संख्या में वहां के निवासी यहाँ पर आए हुए हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अरुणाचल लोक मंच को वहां पर जगह देना ही होगा और जब तक हमको जगह नहीं देंगे तब तक हम अपने धरना को जारी रखेंगे। समिति का कहना है कि प्रशासन का यह निर्णय मनमाना और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। मंच का तर्क है कि विजयादशमी उत्सव धार्मिक आस्था और सामूहिक संस्कृति से जुड़ा है। ऐसे में पारंपरिक आयोजकों को दरकिनार करना न केवल अनुचित है बल्कि सामाजिक असंतोष और अव्यवस्था को भी जन्म दे सकता है। संस्था ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका स्वरूप गैर राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक है। अब तक किसी आयोजन में अव्यवस्था या शिकायत नहीं हुई है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि प्रशासन का यह रवैया धार्मिक परंपराओं और जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मैदान उन्हें वापस नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम लोगों ने रावण दहन का एक आयोजन रखे थे अरुणाचल लोक मंच के तत्वाधान में, हम सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में साइंस कॉलेज में। उसी को लेकर लगातार हम लोगों ने इस साल भी अपना आवेदन दिए हुए थे साइंस कॉलेज को और जिला प्रशासन को। जिला प्रशासन एक संस्था को ना देकर एक व्यक्ति को दिए है परमिशन, और वो व्यक्ति को हम लोग जानते नहीं है कि सिद्धार्थ भारती नाम का कोई व्यक्ति को दिए है, ऐसा सुने हैं हम लोग। उसका प्रमाण हम लोग नहीं देखे हैं कि उसका परमिशन कैसे दिए। ऐसा राजनीति रामकाज में करने वाले व्यक्ति का चेहरा रावण की तरह सामने आएगा और हम लोग आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अरुणाचल क्षेत्र के लोग उसका दहन भी हम लोग करेंगे। ये हमारे बेलसरा विधानसभा का साइंस कॉलेज में हम लोग लगातार 5 सालों से रावण दहन कर रहे थे और अभी प्रशासन किस वजह से इसको रोका है ये हम लोग को पता नहीं चल रहा। इसलिए जितने भी हिंदू समाज है वो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं हम लोग। क्या वजह है इसकी, क्या लगता है? अब इसका वजह है तो हम लोग कभी पता नहीं चला है। बस ये है कि प्रशासन किस वजह से रोक रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या होना चाहिए? अब हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम जब लगातार हम 5 साल से रावण दहन कर रहे हैं तो इस साल हमको क्यों रोका जा रहा है? हमको जलाना है। इस पूरे मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने संबंधित विभाग से चर्चा कर मामले की जांच कराने का भरोसा दिलाया है। कलेक्टर का कहना है कि सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही उचित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी ताकि परंपरा और जनभावनाओं का सम्मान बना रहे। इसमें एक अनुमति वहाँ पहले हुई है साइंस कॉलेज में और इनका ये बोलना था कि इसमें चूँकि परंपरागत तरीके से इन लोगों के द्वारा, इनकी समिति के द्वारा रावण दहन होता आया है, तो इस बारे में जो भी फैक्ट होगा वो पता करके जो भी गुण दोष का निर्णय होगा वो किया जाएगा। वो किन परिस्थितियों में क्या हुआ है ये चूँकि परमिशन वगैरह का काम एसडीएम साहब देते हैं यहाँ पे संबंधित विभागों से एनओसी ले करके, तो वो सारी चीज़ें क्या हुई कैसे हुई उन लोगों से डिस्कशन करके पता लगी।
बिलासपुर में दशहरा आयोजन को लेकर मचा यह विवाद अब और तूल पकड़ सकता है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन किसका पक्ष लेता है और आखिरकार इस साल रावण दहन का आयोजन साइंस कॉलेज मैदान में किसे करने दिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव, राकेश मिश्रा, राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। सरकंडा के इंदिरा विहार क्षेत्र के पास झुग्गी झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रहे 87 परिवारों को अब पक्के मकान मिलने जा रहे हैं। नगर निगम ने इन परिवारों का पुनर्वास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इमली भाटा में बनाए गए 3 ब्लॉकों में किया है। इसके बाद शहर की करीब 1.25 एकड़ शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त हो जाएगी। इंदिरा विहार के बगल में बसे बसोड़ मोहल्ले के लोग कई वर्षों से कच्चे मकान बनाकर रह रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि सड़क किनारे बनी ये झोपड़ियां क्षेत्र के व्यवस्थित विकास और पानी निकासी में बड़ी बाधा हैं। पक्के मकान मिलने से लोगों को बारिश और ठंड के मौसम में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। नगर निगम ने सभी परिवारों को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर आवश्यक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड और आधार कार्ड जमा करने के निर्देश दिए हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में दस्तावेज नहीं जमा करने पर न केवल मकान का आवंटन निरस्त हो जाएगा बल्कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मीडिया से बातचीत में बसोड़ मोहल्ला के लोगों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वे यहां 60-65 वर्षों से रह रहे हैं और इंदिरा विहार तथा कॉलोनियां उनके बाद बसी हैं। ऐसे में उन्हें हटाना सरासर गलत है। आज के रह भैया खाल के आज भरवाले हो गया मन तो बनवाले है ना जमाने के ऐसे कोई नहीं बसे रही सबके हैं दिन दहाड़े चोर और बदमाश लागत हम लोग यही चाहते हैं घर तोड़ के हमको यही दे। हमारा रोजी रोजी निस्तार यही हो रहा है सर। बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई काम काज सब यही से हम लोग कह रहे। कहाँ इमली भाटी साकू छुरा के पास जाएंगे हम लोग बाल बच्चे को लेके। कितने सालों से मतलब यहाँ 70 साल से हैं हम लोग। इंदिरा गांधी के जमाना से हम लोग यही पीढ़ी सब हम लोग के हो गया है। खत्म हो गया 3 पीढ़ी यही। 3 पीढ़ी खत्म हो चुकी है। सुशीला बंदकार तब से हम लोग यही रह रहे। हमारे बाल बच्चे बाकी बात कमाते हम लोग बसोड़ जाते हैं बाज के काम करते हैं। हमको यही पे चाहिए मकान यही तोड़ के हमको यही दे। हमारा बाल बच्चे के दूसरे जगह गुंजाइश नहीं हो पाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी तो तोड़ रहे हैं कि तोड़ के इमली भाटा दे के हमको इमली भाटा में नहीं चाहिए सर घर। इमली भाटा बेच रहे हैं हम लोग को तो हम वहाँ नहीं रह चाहते। इमली भाटा में हमारा गुंजाइश नहीं होगा। इमली भाटा में हमारा बाल बच्चे छोटे छोटे नाती होता है पढ़ते हैं उनका भविष्य खराब हो जाएगा। 65 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ACCL नूतन कॉलोनी नहीं बना था जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। आज हमारे मकान को तोड़ने का नोटिस आया हुआ है। हमारा ये बिजनेस है रोजी रोजगार यहीं पे रोड ऊपर खड़े करके काम करते हैं। थोड़ा सा बैंड बाजा साउंड का काम है काम करते हैं बैंड बाजे का। रोजी रोजगार से ऊपर टुकना बनाते परिस्थिति बना के अपना पेट रोजी रोजगार कर रहे हैं। हमको हम बिहार में दे रहे हैं। हम लोग क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। हमारे बाल बच्चे का पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग यहीं रहना चाहते हैं सर। हमको यहीं पे तोड़ के यहीं बना के दिए। हम लोग को वहाँ इमली भाटा जोगी कॉलोनी में दे रहा है इमली भाटा में और हमको यहीं पे रहना है सर। हमारे बाल बच्चे का रोजी रोजगार है। छोटा सा दुकान है छोटा सा काम है। सब बाल बच्चे जी खा रहे हैं। देखिए सामान से बना रहे हैं। लोगों की मांग है कि उन्हें उनकी वर्तमान जगह पर ही पक्का मकान दिया जाए। अब देखना होगा कि निगम की कार्रवाई और परिवारों का विरोध किस दिशा में जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। तखतपुर में क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह के जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान पॉकेट मार सक्रिय हो गए। मंडी चौक में केक काटने का आयोजन किया गया था। इसी भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने कई लोगों के जेब से रकम पार कर दी। पीड़ित राजेंद्र मेरेश के जेब से 2000 और नगर के एक डॉक्टर के जेब से 30,000 सहित अन्य लोगों के पैसे चोरी कर लिए गए। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों प्रकाश सांवरा पिता मंगल सांवरा और हीरू सांवरा पिता भूरू सांवरा निवासी पंडरिया जिला कवर्धा को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से आधी रकम बरामद की गई। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। कुछ लोगों के पॉकेटमार की घटनाएं हुई थी। पुलिस व्यवस्था भी लगी हुई थी। उसमें तत्काल एक संदेही को
पकड़ा गया था, जिसमें पूछताछ करने पर पंडरिया से 2-3 लोग आके यहाँ 4-5 लोगों से करीब 40,000 पॉकेटमारी की घटना की थी। इसमें पंडरिया से भी एक आरोपी को उठा के कुल 2 आरोपियों से 18,000 रुपये जब्त बना के तत्काल उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। उनसे पूछताछ में एक नाम और आया है, जिसके लिए पुलिस लगाई गई है और उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना के वीर जवान और बिलासपुर जिले के गौरव शहीद वीरेंद्र कुमार कैवर्त के शहादत दिवस पर सोमवार को उनको श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। उनके गृह ग्राम नरगोड़ा में इस अवसर पर उत्सव एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शहीद के बलिदान को नमन करने और युवाओं को देशभक्ति का संदेश देने कई जनप्रतिनिधि, समाज के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक सोमवार को ग्राम नरगोड़ा में इकट्ठा हुए। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सैनिक कल्याण संगठन बिलासपुर, छत्तीसगढ़ निषाद समाज और ग्राम पंचायत नरगोड़ा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मस्तूरी दिलीप लहरिया, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष नेहरू निषाद, विधायक बेलतरा, विधायक गुंडरदेही कुंवर सिंह निषाद, मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष भरत लाल मटियारा, जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र धीवर सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। दान कर देने वाला शहीद वीरेंद्र कैवर्त जी हम सब के स्मृति में आज भी शेष है एक गौरवशाली अतीत के रूप में, और वो हमारा सब रहा पूरा जीवन परिचय, पूरा जीवन चरित्र हम सब रहा हमारे भारत माता की सेवा करने और प्रोत्साहित करते ही। आज शहीद वीरेंद्र कैवर्त जी का विश्व शहादत दिवस उत्सव है। इस उत्सव कार्यक्रम को प्रयोजन के लिए आन पूर्व सैनिक संगठन, जिला सैनिक बोर्ड, कैवर्त निषाद समाज, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रबुद्धजन लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में कुछ वरिष्ठ जनप्रतिनिधि तथा समाज सेवक भी आए हुए थे और कार्यक्रम को नरगोड़ा ग्राम के मंदिर परिसर में आयोजित किया गया है। आज का जो कार्यक्रम है वीरेंद्र जी के नाम पे है, लेकिन सैनिक का जो पूरा लगातार पूरे देश में और अखंड भारत में लगातार जिस तरीके से काम इनका चलते रहता है, समाज सेवियों का भी काम करते रहते हैं, जहां एक और बॉर्डर में भी काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज की आंतरिक व्यवस्था को भी बनाने के लिए जिस तरीके से आन पूर्व सैनिक कल्याण संगठन बोर्ड बिलासपुर काम कर रहा है, निश्चित सराहनीय है। आज का नरगोड़ा में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने आज स्थान अपना बहुमूल्य समय दिया, इसमें बच्चे से लेकर के बड़े लोग और शहीद के जो तरीके से आज का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ, पूरा गांव का भक्तिमय माहौल और जो पूरे तरीके से देशभक्ति का माहौल आज सभी सैनिक साथियों के साथ बना हुआ है। आने वाले समय में निश्चित इस गांव से और भी देश सेवा के लिए बहुत सारे सैनिक तैयार होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद। और आज का जो कार्यक्रम था, ये बहुत ही सुंदर तरीके से पिरो करके जिस तरीके से पूर्व सैनिक कल्याण संगठन बोर्ड और समाज के द्वारा आयोजित किए गए, निश्चित रूप से सराहनीय है। समारोह में बड़ी संख्या में समाज, ग्रामीण और शहीद परिवार को श्रद्धांजलि देने लोग पहुंचे थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इसी भावना के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। पितृपक्ष के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शहर के विभिन्न स्थानों पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रिंग रोड 2 स्थित गोविंदम पैलेस में खंडेलवाल परिवार द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन की मुख्य यजमानता दिलीप खंडेलवाल एवं रीना खंडेलवाल कर रही हैं। कथा का वाचन मथुरा से पधारे पंडित जी द्वारा संगीतमय शैली में किया जा रहा है। आयोजन के 8वें दिन पंडित जी ने सुदामा चरित्र और होली मिलन प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दिव्य प्रसंगों को सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और भक्ति रस में डूबकर कथा का
आनंद लिया। कथा स्थल पर प्रतिदिन भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। 8वें दिन की कथा संपन्न होने के साथ ही अब कल अंतिम दिवस पर भोग और भंडारे के आयोजन के साथ कथा का समापन होगा। खंडेलवाल परिवार पिछले 3 वर्षों से इस संगीतमय भागवत कथा का आयोजन कर रहा है। उन्होंने बताया कि ये परंपरा भगवान की कृपा से आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि समाज के लोग भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। ये भागवत हमारा 8 सितंबर से चालू हुआ था। आज इसका आखिरी दिन है। कल हवन के साथ ये ख़त्म होगा। आज आखिरी दिन होली रहता है और सुदामा मिलन का जो कार्यक्रम है ये अभी चल रहा है यहाँ पर। कहाँ से पंडित जी आए हुए हैं? ये पंडित जी बिलासपुर से हैं, जो कि मथुरा में अपना गुरुजी जिनके हैं वो ये भागवत कर रहे हैं। और पिछले 8 दिन से काफ़ी अच्छा आप देख रहे हैं, यहाँ पर भीड़ भी है और काफ़ी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। किनके द्वारा कार्यक्रम का? ये कार्यक्रम मेरे पिताजी और माताजी दिलीप खंडेल, लीना खंडेल, गणेश जुलस वाले, उनके द्वारा ये किया गया है हमारे पूर्वजों की शांति के लिए। ये आज हम लोग पितृपक्ष में ही इसको इसलिए कराया जा रहा है कि भागवत और भी लोग सुन के पितृपक्ष में अपने चीज़ों। इमलीपारा स्थित कान्यकुब्ज भवन में नवयुवक कान्यकुब्ज विकास समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह का 4था दिवस श्रद्धा और भक्ति भाव से संपन्न हुआ। कथा वाचन पंडित संकल्प शुक्ला ने मधुर शैली में किया। इस दिन अजामिल उपाख्यान, वित्तासुर, प्रहलाद चरित्र, वामन अवतार, सूर्य वंश का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण जन्म प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया गया। कथा के मुख्य यजमान जगदीश त्रिवेदी एवं उनके परिवार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा पंडाल में उपस्थित रहे। श्री त्रिवेदी ने जानकारी दी कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ 10 सितंबर को भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया था। यह आयोजन प्रतिदिन संगीतमय कथा वाचन के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें समाज जन गहरी श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। 17 सितंबर को कथा का समापन भोग एवं भंडारे के आयोजन के साथ होगा। प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित होकर कथा श्रवण कर आध्यात्मिक लाभ और जीवन मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के द्वारा संगीतमय भागवत कथा श्री संकल्प शुक्ला जी द्वारा की जा रही है। यह कथा 10 तारीख को कलश यात्रा के साथ शुरू हुई है और इसका समापन 17 तारीख को भंडारा के साथ होगा। इस भागवत कथा में हम अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भागवत कथा सुनते हैं और आज बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुनाई गई। समाज के वरिष्ठ सदस्य अरविंद दीक्षित ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बताया कि यह भागवत कथा समाज के पूर्वजों की स्मृति में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशेषकर महिलाएं, कथा स्थल पर पहुंच रही हैं और भक्ति भाव से कथा श्रवण कर आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त कर रही हैं। कथाओं के दिव्य प्रसंगों ने सभी को भाव विभोर कर दिया। आयोजन में विधायक अमर अग्रवाल भी सम्मिलित हुए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण किया और भागवताचार्य संकल्प शुक्ला से आशीर्वाद प्राप्त किया। समाज जनों ने इस आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई। भागवत जो हमारे पितृपक्ष में हमारा समाज कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज जो है, नवयुवक कान्यकुब्ज विकास समिति की ओर से हम विगत 3 वर्षों से ये पितृपक्ष में यजमानों के सहयोग से हमारे कुछ यजमान जो अपने पूर्वजों के उसमें एक भागवत का सहयोग करते हैं और समाज उसमें पूरा वो करता है। और ये 3रा वर्ष है और इसमें पंडित संकल्प शुक्ला के द्वारा आज देखा गया जैसा 4था दिन बहुत भारी मात्रा में पब्लिक रही और भीड़ महिलाएं की ज़्यादातर, और कृष्ण जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया और 3 दिन और बाकी है। मैं निवेदन करूंगा कि कान्यकुब्ज भवन में आकर शाम के 4 से 7 बजे तक इस कथा का श्रवण करें और पितृपक्ष में पुण्य का लाभ लें। बहुत ही लोग यहाँ पर उपस्थिति दिए हैं। आशा है कि आगे में मतलब जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें लोग उपस्थित हों। और ये पंडित जो हमारे महाराज हैं वो संकल्प शुक्ला जी बहुत अच्छा भागवत कर रहे हैं और उनके जो मतलब जितने भी म्यूजिक सिस्टम वाले बहुत अच्छा उन्होंने म्यूजिक बजाया और बहुत ही अच्छा उन्होंने आज भगत संगीत किया है। बहुत अच्छा लोग एकदम मग्न हो गए, एकदम बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में कान्यकुब्ज समाज के वरिष्ठ सदस्य एवं अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उप महाधिवक्ता आशीष शुक्ला, स्टार बिल्डकॉन के ऑनर एवं ग्रैंड न्यूज CGNN न्यूज के चेयरमैन गौरव तिवारी,
भाजपा अध्यक्ष दीपक सिंह, पार्षद अमित तिवारी समेत समाज के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने कथा श्रवण कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया और आयोजन की सराहना की। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को 29वें दिन भी जारी रही। लगातार बारिश के बावजूद जिले के 735 कर्मचारी रेनकोट और छाता लेकर हड़ताल स्थल पर जुटे रहे। कर्मचारियों ने नियमितीकरण और ग्रेड पे सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की। शासन की चुप्पी से नाराज कर्मचारियों ने सोमवार को नया कदम उठाते हुए सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग शुरू कर दी। सभी कर्मचारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर राज्यपाल के नाम सामूहिक इच्छा मृत्यु का आवेदन कलेक्टर को सौंपा। कर्मचारी संगठन का कहना है कि जब तक नियमितीकरण और ग्रेड पे की मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। कर्मचारी प्रांत अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने बताया कि शासन लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन कर्मचारियों का आक्रोश और संकल्प पहले से और अधिक मजबूत हुआ है। जिस तरह से सरकार लगातार दमन कर रही है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पे, उससे यही संशय और पैदा हो रहा है सबके मन में कि सरकार आश्वासन के ऊपर आश्वासन देते जा रही है और पहले भी आश्वासन का ही हम विगत 10 सालों से आश्वासन पे ही अपना आंदोलन स्थगित करते आए हैं। आज भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि जब सब लोगों ने आपने बर्खास्तगी की 25 लोगों की, उसके बाद पूरे प्रदेश के लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अब आप आंदोलन तोड़ने के लिए, उन्हें ज्वाइन करने के लिए लेटर निकाला है दमन पूर्वक। आज आपको बता देना चाहता हूं कि सभी लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग महामहिम राज्यपाल महोदय से कर लिया है। तो आप लोगों ने नौकरी से भी निकाल दिया, हम इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। आप चाहिए क्या? आप सरकार से ही निवेदन है कि जो उन्होंने वादा किया था, जो वचन अब उनके निभाने की बारी है, तो वचन निभाए, न कि दमन करें। हड़ताल के चलते जिला अस्पताल, सिम्स, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित लगभग सभी स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। खासकर बरसात के मौसम में बढ़ रहे बुखार, उल्टी, दस्त और सर्दी खांसी के मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। आम जनता को मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। आज के प्रदर्शन में पुरुष और महिला विंग के जिला पदाधिकारी और सैकड़ों कर्मचारी सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला युवक तखतपुर निवासी करण धूरी निकला। वीडियो के सामने आते ही वन विभाग हरकत में आ गया। बिलासपुर वन मंडल के DFO नीरज कुमार ने अपनी टीम के साथ तखतपुर परिक्षेत्र में दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ और साक्ष्यों के बाद उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए महासमुंद वन मंडल को सौंप दिया गया। यह घटना महासमुंद जिले के बाग बहरा परिक्षेत्र स्थित प्रसिद्ध चंडी माता मंदिर परिसर की है, जहां भालू को युवक ने जमीन पर कोल्ड ड्रिंक रखकर पिलाया था। वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध प्राणियों से इस तरह की छेड़छाड़, फोटो वीडियो बनाना या खाना पिलाना गंभीर अपराध है, जिसमें 3 से 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सोमवार को सीपत क्षेत्र के कुछ पीड़ित लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एक दिन पहले क्षेत्र में हुई घटना को लेकर अपनी शिकायत अधिकारियों के समक्ष दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रविवार को सीपत क्षेत्र के नवाडीह तिवारी प्लांट में रहने वाले और दूसरी जगहों से आकर लोग शांति प्रिय तरीके से प्रार्थना करते हैं। प्रभु को मानने वाले लोगों के साथ लगातार मारपीट, गाली गलौज की जा रही है। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण कराने का जबरदस्ती आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ कथित लोगों के द्वारा बार बार इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, जिससे सभी के मन में डर का माहौल बना दिया गया है। उन लोगों के द्वारा मारपीट के साथ ही अनेकों जगह पर उनके ऊपर फर्जी FIR कराकर जेल भेजा जा रहा है। भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और
संवैधानिक दायरे में रहकर, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिए अधिकारों में रहकर उनके द्वारा क्रियाकलाप किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य नहीं किया जाता है। इसके बावजूद कुछ लोगों के द्वारा प्रार्थना भवन में आकर मारपीट किया जाता है। 14 सितंबर 2025 को नवाडीह चौक तिवारी प्लांट माता चौरा सीपत में आकर जबरदस्ती तोड़फोड़ व गंदी गाली देकर सभी के साथ जबरदस्ती धर पकड़ कर मारपीट किया गया, जिसमें कुछ गंभीर चोटें आई हैं। उसके बावजूद उन पर ही मारपीट करने वालों के द्वारा FIR करा दिया गया है। पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए और उनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। हम परमेश्वर यीशु मसीह का मानते हैं, तो बजरंग दल हमसे बहुत मारपीट किया है, पथराव किया है, तो हमारी क्या गलती है? क्यों किया है? कब किया है? कब का मामला है? कल का मामला है, रविवार को। क्या बोल के मारे? कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो, ऐसे करके। तो हम धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं, अपने मन को परिवर्तन किए हैं। इसमें पास्टर की कोई दोष नहीं है। हम परमेश्वर को पुकारे, पिता हमें प्रार्थना को सुने, पास्टर की इसमें दोष नहीं है। पास्टर हमें नहीं बुलाते हैं। आप अपने से जाते हैं? अपने से जाते हैं। तो ये सब बताया क्या बजरंग दल लोग को? बजरंग दल वाले बताने का मौका नहीं दिया, पथराव करने लगा। डीजल लेकर आया था जलाने के लिए। चर्च को बहुत गंदे शब्द में बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा हरकतें कर रहे थे। अभी क्या चाहते हो आप लोग? अभी क्या चाहिए? हमें न्याय चाहिए। हम प्रार्थना करना चाहते अपने परमेश्वर का। जब हम प्रार्थना ही करत रहे, बहुत ज्यादा गंदा गाली दिए लगी, तो एकदम मान ले ओमन हाथ का पकड़े की कोशिश करी, तो हम सब खड़ा हो गए। खड़ा हो के बाद भी ओमन लाठी धर के पूरा चर्च के अंदर घुस गए और बहुत ज्यादा मारपीट करत रही से। ईटा का पूरा टीना मन का ईटा में मारत रही से बहुत ज्यादा। तो हम सब जिन वही जगह खड़े रहे, हमन कुछ नहीं करत रहे और वही मन हमन ऊपर झूठा आरोप लगा है और पूरा यदि सिर फट गए, 4 टाका लगे हैं। तो अचानक बजरंग दल के लोग आए और पथराव करने लगे, बड़े ईंटे पत्थर से मारने लगे। तो जैसे ही हम लोग देखने बाहर आने लगे तो उन लोग गाली गलौज करने लगे और डंडे लेकर रखे थे और गाली गलौज के साथ पत्थर से मारने लगे। यहाँ पे मेरा चोट लगा था और बहुत सारे शब्द कहे गाली गलौज की, महिलाओं के साथ बदसलूकी किए। हमारी सुरक्षा यहाँ पे कहाँ है? वहाँ पास पुलिस भी थी, बहुत सारे पुलिस थे, वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, बल्कि हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए सरकार कुछ करे, पुलिस प्रशासन से हमारी हमें स्वतंत्रता का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। हम पूर्ण अपने स्वेच्छा से यीशु मसीह को मानते हैं और अगर ऐसा नहीं होता है, हमारा सुरक्षा का सरकार ख्याल नहीं रखती है, तो हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।